ओम शांति। बाबा सदा बच्चों को कहता कि बच्चे लाइट रहो, हल्के रहो। हमको हल्के क्यों रहना है? क्यों बाबा रोज रोज कहता है बच्चे लाइट रहो? क्योंकि अगर हम हल्के नहीं होंगे तो हम उड़ नहीं पाएंगे, अर्थात हम योग के अनुभूतियाँ नहीं कर पाएंगे। योग में जो अनुभूतियाँ हैं, हमारा योग नहीं लगेगा, क्योंकि योग माना उड़ना है ना। दूसरी बात, जैसे बाबा कहता है कि फरिश्ता बनना है हमें, है ना, फरिश्ता बनो, मनसा सेवा करो। तो इन सब के लिए मनसा से, अंदर से आत्मा को लाइट होना बहुत ज़रूरी है, हल्का। और यहाँ तक कि जब हमारा अंतिम समय आएगा और हम सबको वापस घर जाना है, तो उस समय भी अगर हमें पास विद ऑनर होना है, तो अगर किसी भी प्रकार का बोझ होगा तो बाबा तो कहता है मैं तो 1 सेकंड में उड़ जाऊंगा, है ना। तो हमारे अंदर अगर बोझ होगा तो उस समय हम उड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें हल्का होना बहुत ज़रूरी है। अब हल्के कैसे बने? क्यों नहीं हम हल्के बन पाते हैं? क्या मुख्य हमारे अंदर बोझ हैं और क्या कारण बनते हैं? कारण सूक्ष्म हैं। स्थूल रूप से तो हमने काफ़ी कुछ समेट लिया, हल्के हो गए हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म बातें हैं। जैसे बाबा कहता है कि मन में किसी भी प्रकार का बोझ है, उसका कारण है मेरा मेरा। हाँ, तो सूक्ष्म में हमें भी चेक करें अपने अंदर, कहीं भी मेरापन है कि ये मेरा है, ये देह भी मेरी नहीं है ना। तो मेरा बोझ बनाता है, इसलिए बाबा कहता है तेरा तेरा करो। और मुख से तो हम करते हैं कि मेरा कुछ नहीं तेरा, वो तो भक्ति में भी किया, लेकिन अंदर से, दिल से हम बाबा को सब की बाबा सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा तो बस एक बाबा। ये पाठ पक्का करें और सूक्ष्म अंदर की चेकिंग, है ना। उसी प्रकार हम देखते हैं कि व्यर्थ का बोझ होता है, व्यर्थ के कंकड़, व्यर्थ की बातें सुनना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सोचना ना। तो व्यर्थ से भी अब समेटते जाएं। अभी हमने, अब व्यर्थ की डेफिनेशन भी गहरी है। ज्ञान के अलावा जो कुछ भी है वो व्यर्थ है, उसके बारे में हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग भी व्यर्थ है। कर्म किया, न्यारे हो गए, है ना। अब ये अवस्था अपनी बनानी है ना। मोटे रूप से तो हमने व्यर्थ को समेट लिया, लेकिन सूक्ष्म में भी हमारा मन अब कहीं नहीं जाए। बस बाबा, ज्ञान, योग, सेवा, इसके अलावा हमारा मन बुद्धि और कहीं जाए ना। कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, नहीं, बस बाबा क्या कह रहा है, बाबा की मुझसे क्या आश है, बस वही सोचना है। व्यर्थ से अपने आप को समेटते जाएं, क्योंकि व्यर्थ, थोड़ा सा भी व्यर्थ अंदर होगा ना, तो आज समय ऐसा है ना। तीसरी बात, बाबा कहता कि संतुष्ट बनो। हमने देखा है कि भारीपन का एक कारण कहीं ना कहीं अंदर में किसी भी प्रकार की असंतुष्टता होती है। सूक्ष्म या स्थूल इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती हैं तो आत्मा अंदर से असंतुष्टता की फीलिंग आती है, आत्मा वो भारी बना देती है। अब स्थूल इच्छाएं तो मैं समझती हूँ हमारी कोई होंगी नहीं, लेकिन सूक्ष्म इच्छाएं कई बार जो हमारे संबंध में है, जिनके साथ हम रहते हैं, उनसे हमारी सूक्ष्म इच्छाएं हो जाती हैं। या तो वो हमें रिगार्ड दें, सहयोग दें, प्यार दें, है ना, या इस प्रकार की, जैसे आप चलो राइट हैं, वो रॉन्ग हैं, तो वो रियलाइज़ करें, अपनी गलती रियलाइज़ करें कि इन्होंने गलत किया है, इनको रियलाइज़ क्यों नहीं होता है। तो ऐसी ऐसी अंदर में बड़ी सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं जो असंतुष्टता पैदा करती हैं, और जिसके कारण आत्मा अंदर से भारी फील करती है। व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जिसको बाबा ने आज भी कहा, क्या क्यों के चक्कर में चले जाते हैं, उल्टा सुदर्शन चक्र फैलाते हैं, ये क्यों नहीं रियलाइज़ करते। और कई बार वो थॉट फॉर्म में नहीं होता है,
बहुत सूक्ष्म होता है, अंदर चित्त में कहीं ना कहीं छुप करके वो असंतुष्टता, वो इच्छा बैठी हुई होती है। कई बार हमें समझ भी नहीं आता है कि हम मोटे रूप से ऊपर देखते हैं, हम कहते हैं नहीं हमको तो सब कुछ है नहीं, अब समय है अपनी सूक्ष्म चेकिंग करने का, है ना। अगर मैं अंदर से लाइट नहीं हूँ, अंदर से थोड़ा भी भारीपन है, योग में वो अनुभूतियाँ नहीं हो रही है, मैं 1 सेकंड में नहीं उड़ पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं अंदर में बोझ है। चौथी बात, बाबा कहता कि दातापन के संस्कार इमर्ज करो, दाता बनो। कुछ समय पहले बाबा की एक मुरली आई थी, कुछ साल पहले, जिसमें बाबा ने समय की पुकार टॉपिक को बहुत अप्रिशिएट किया कि समय की पुकार, कॉल ऑफ टाइम विदेशियों का टॉपिक था। बाबा ने कहा बहुत अच्छा टॉपिक बनाया। तो बाबा ने कहा समय की पुकार आप ब्राह्मणों के लिए क्या है, हमारे लिए भी तो समय की पुकार है ना। तो बाबा ने कहा आपके लिए समय की पुकार है, दातापन के संस्कार इमर्ज करो, है ना। तो अब हम कौन हैं, हम ईष्ट हैं। तो दातापन के अपने अंदर हमें संस्कार इमर्ज करने हैं, देना है, देना है, देना है। कोई दे ना दे, कोई क्या कर रहा है, लेकिन मुझे देना है। और सबसे अच्छी चीज़ है देने वाली, वो है शुभ भावना, शुभकामना। सबको देते चलो ना। तो ये देने के संस्कार, देवता बनने जा रहे हैं ना, तो देने के, तो देने वाला हमेशा लाइट रहता है और लेने वाला भारी होता है ना। इसलिए आप किसी से भी लेने की इच्छा नहीं रखो। और बाबा कितना दे रहा है, बाबा सागर मिल गया, जिसको सागर मिल जाएगा वो इधर उधर तालाब में या टुपकों में नज़र थोड़ी ना रखेगा। सागर कहेगा कि टुपका थोड़ा सा पानी मुझे दे दे। हम तो सागर के बच्चे, मास्टर सागर हैं। तो बड़ा दिल करें, दातापन के संस्कार इमर्ज करें ना। किसी को नाम चाहिए, दे दो नाम। किसी को मान चाहिए, दे दो नाम, ना। कई बार हम यही सोचते हैं ये तो डिजर्व नहीं करता है। नहीं, कोई बात नहीं, दाता के बच्चे हैं ना, दे दो। उसने मुझे सहयोग दिया नहीं दिया वो नहीं सोचो, बस मुझे सबको सहयोग देना है। उसने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैं उसके प्रति शुभ भावना नहीं रख सकती, नहीं। बेहद में चले जाएं, अपने आप को ऊंचे स्वमान में ले जाएं, तो लाइट रहेंगे, सदा दाता ना। तो ये जैसे हम अपने अंदर करें, ये अटेंशन रखें। और एक और चीज़ जो हमें असंतुष्ट करती है, हमने देखा है कि वो कंपटीशन, कंपैरिजन। जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं अंदर में भारीपन आता है कि उसके पास और मेरे कंपैरिजन में जाते। वैसे ठीक होंगे, लेकिन जैसे ही कंपेयर करेंगे तो अंदर से आत्मा असंतुष्ट होती और भारी हो जाती। इसलिए हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है, अपना अपना पार्ट है। और हमेशा ये देखें मुझे बाबा क्या दे रहा है। विश्व की बादशाही दे रहा है, दिल तख्त नशीन बाबा ने अपने दिल तख्त पर बिठाया है। इतना बाबा हम बच्चों को रिगार्ड देता है, इतना प्यार देता है। बस बाबा को देखें, बाबा मुझे क्या दे रहा है। देहधारियों को नहीं देखें कि वो मुझे क्या दे रहे हैं, क्योंकि वो तो लेवता है ना। तो इसलिए हमें दातापन के संस्कार इमर्ज करने हैं, लाइट रहना है, खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। तो योगी बनेंगे और तीव्र पुरुषार्थी भी बन जाएंगे। ओम